प्रणाम आप सभी को। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है पिसनहारी का कुआं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोमती ने सैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेगा। मैं आज ही से मजूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूँ। दैव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा, भैया, मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं। जो कुछ है वह इसी हाड़ी में है। इतना करना कि इतने ही में काम चल जाए। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तोलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी घर से निकलती नहीं। कुआं बनवाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि तुम अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे दी। गोमती ने गर्व से कहा, भैया, तुम तो बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मेरे तो हाथ एक कौड़ी भी ना थी। दिन भर भूखी रहती थी। जो कुछ उनके पास था वह सब उनकी बीमारी में उठ गया। वह भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए भगवान ने उन्हें जल्दी ही बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो ना कि किस तरह दिन कट रहे हूँ। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है। बेटा, देखने वाले अचरज मानते हैं, ना जाने इतनी ताकत मुझ में कहाँ से आ जाती है। बस यही लालसा रही कि उसके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए, इसलिए तो आदमी बेटी बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात बुढ़िया गोमती परलोक सिधारी। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुंह से निकले वे यही थे, कुआं बनवाने में देर ना करना। उसके पास धन है, यह तो लोगों का अनुमान था, लेकिन 2000 इसका किसी को अनुमान ना था। बुढ़िया अपने धन को ऐप की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उसके यह अंतिम आदेश दिया। चौधरी ने गोमती के क्रियाक्रम में बहुत रुपए खर्च ना किए। जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हरज है। चौधरी ने हुक करके कहा, हरज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए उसने दे ही दिए, हमें तो सेंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है। 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूस तक सवा हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय के दुविधा में पड़ गया। 2000 के 2500 हो गए तो क्या कहना। जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो जाए। इस शंका को वह छिपा न सके। बोले, जो कहीं घाटा हो गया तो। हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है। मान लो घाटा हो गया तो। हरनाथ ने उज्जेठित होकर कहा, यह कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हो। अन्य वृद्धजनों की भांति चौधरी ने भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं यह कब कहता हूँ कि रुपए ना दूं, लेकिन पराया धन है, सोच समझ कर ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए। बीज व्यापार का हाल सोच समझ कर तो करना चाहिए। कहीं भाव और गिर जाए तो अनाज में धुन ही लग जाए, कोई मुदगई घर में आग लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोरी उठा ले जाए या बनी बनाई दीवान बैठ जाए। ये बातें भी तो होती है। चौधरी के पास अब और कोई दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोंकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बंगले झकझोर कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे। हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देख विफल कर बोला,
सबका साथ दीजिए, 150 रुपये देते किसी ने ना देखा था। लोक निंदा की संभावना भी ना थी। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाजों के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे। मजाल था कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते कि बिल्ली भी हार मान लेती। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपये का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपये ले लो। चौधरी ने झल्लाकर कहा, 50 रुपये क्या खैरात ले लूँ? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपये सूद के होते। तुम मुझे 2-4 रुपये कम दे दो और क्या करोगे? हरनाथ ने बतबड़ाव ना किया। 150 रुपये चौधरी को दे दिए। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी ही नहीं हुई। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया तो कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में ना था, कोई नशा ना खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फुर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इस फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हील हवाले करता रहता। वह साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता, पर मूल के लिए 1000 बातें बताता। कभी लेहने का रोना था, कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे मुझे परवाह नहीं, इस महीने में तुम्हें अवश्य रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उनघाने बताई, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुल्लाकर कहा, कहता हूँ कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज रुपए लूँगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआ उठा और 2000 रुपये लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिया। चौधरी ने कुछ झेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे और क्या बातों से रोजगार होता है? तो मुझे इस समय 500 रुपये दे दो, बाकी 2 महीनों में देना। सब आज ही तो खर्च हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए जो आपकी धौंस सहूं? चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बे डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए, पर मन में कुछ और मशूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियाँ उठाकर बाहर निकाल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वह दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, उसने फिर बढ़ाया, पर अब की वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी न खड़ा हो रह सका। भागा पर बरामदे में ही अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो कई रुपए लाकर पटक दिया। दिन में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी और संदेह भी न होगा। पर जब यह पेशबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहा तक टालता। जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वह नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने 300 रुपये की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी को उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वह चौधरी के कारण लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते। अब यह भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था, पर वह सबसे मुँह छिपाते फिरते। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि कुएं के रुपए को छूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। स्त्री यह नाक कटाई अच्छी लगती रही। चौधरी तो मेरा क्या बस है भाई, कुआं बनेगा नहीं, 5 साल हो गए। स्त्री इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया। 1 जून भी जूठा करके उठ गई। चौधरी तुमने समझ कर खिलाया नहीं, दाना पानी छोड़ देने से रुपए ना मिलेंगे। स्त्री तुम क्यों नहीं जाकर समझा देते? चौधरी मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा है। स्त्री मैं रुपए ले जाकर बच्चा को दिए देती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जाए तो कुआं बनवा देना। चौधरी नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात न करूँगा, चाहे घर मिट्टी में ही मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया। वह लपक कर भीतर गई
और थैलियों पर हाथ डालते चाहती थी। एक चीख मारकर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी। चौधरी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने चक्कर आ गया क्या? स्त्री ने ताक की ओर भयभीत नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल वहाँ खड़ी है। चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा, कौन चुड़ैल? मुझे तो कोई नहीं दिखता। स्त्री, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ है जैसे उस बुढ़िया ने मेरे हाथ पकड़ लिया है। चौधरी, यह सब भ्रम है। बुढ़िया को मारे 5 साल हो गए, अब तक यहाँ बैठी है क्या? स्त्री, मैंने साफ देखा वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलिया पर हाथ रख देता था। चौधरी, वह रात को मेरी कोठरी में कब आया? स्त्री, तुमसे कुछ रुपए के विषय में ही कहने आया था। उसे देखते ही भाग गया। चौधरी, अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूँ। स्त्री ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा, अब मैं उस कमरे में न कदम रखूंगी। चौधरी, अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियाँ ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की संख्या न हुई। गोमती की छाया का कहीं नाम भी ना था। स्त्री दौर पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया। वहाँ होता तो कहाँ चली जाती? स्त्री, क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी। तुमसे उसे स्नेह था, इसीलिए हट गई। स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाए, फिर जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में गया। विस्मय से बोला, क्या था? क्या व्यर्थ में भागी चली आई? मुझे तो कुछ न दिखाई दिया। स्त्री ने हाँफते हुए तिरस्कार स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली। न जाने तुम्हारी आंखों में क्या हो गया। खड़ी तो है वह डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया। माता को आंगन में खड़े देखकर बोला, क्या माँ, कैसी जी है? स्त्री, वह चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी बेटा। मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाए तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन जो ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरे हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इस मार भगाए। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने आया था। जो ही अंदर कदम रखा, वह चुड़ैल ताक के सामने दिखाई पड़ी। मैं बदहवास होकर पड़ा। अच्छा, फिर तो जाओ। स्त्री, कौन? अब तो न जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों न दे। हरनाथ, "म- मैं अब न जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। यह बात क्या है? हरनाथ, क्या जानने, आपसे डरती होगी। आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या मजरा है? क्या हुआ? बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वह होगा। मेरी जान के सिवा कोई क्या ले लेगा? जो खाया गया हूँ वह तो उगल नहीं सकता। चौधरी, कहे उसने डिग्री जारी कर दी तो? हरनाथ, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वह नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को क्या कहाँ तक रोऊं? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो यह काम छेड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती। बहुत होगा 2-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है। माता ने कहा, जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसका मुंह झुलसा दूं। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे? हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप जन्म के साथ होते हैं, किसी के कर्म के साथ ही नहीं होते। चौधरी को पुत्र से प्राण प्रेम था। उन्हें शंका हो गई कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में है। सोचा, अगर लड़के को हवालात में हो गई तो कुल मान मर्यादा धूल में मिट जाएगी। क्या हरज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती ही है, कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। एकाएक रुपए ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन? कुर्क अमीन। क्या दुकान कुर्क अमीन कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपए की डिग्री है? 1200 रुपए की। कुर्क अमीन कुछ लेन देन से न टलेगा। टल तो जाता पर महाजन भी उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है उधार ले चुका है। ना हो
1200 रुपये गोमती रुपये में से दे दो। उसके रुपये कौन छुएगा, ना जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपये कोई हजम थोड़ी ही ली किए जाता है। चलो मैं दे दूं। चौधरी ने इस समय भय हुआ कहीं मुझे भी वह ना दिखाई पड़े, लेकिन उसकी संख्या निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 220 रुपये निकाले, उसी दूसरी थैली में रखकर हरनाम को दे दिए। संध्या तक इन 2000 रुपये में एक भी रुपये न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अभी संसार में है, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही। यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जबान पर कुएं की रट लगी हुई थी। लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने अपने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने तिगुने लाभ पर हाथ मारा। जुआ खेलना शुरू किया। साल भी न गुजर न पाया कि दुकान बंद हो गई। गहने पाते बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पलायन किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी पर दवा दर पर न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर भी चल बसी। अब केवल बहू थी, वह भी गृहिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरा लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप सा आ गया। अगर किसी उपाय से स्तन की अंतिम बूंद दूध बन जाती तो क्या अपने आप को धन्य मानती। बालिका की वह भोली, दीन, यक्ष, नमय, सुदृढ़ छवि देखकर उसकी मृत हृदय मानो श्रवण नेत्रों से रुदन करने लगती। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता जैसे इंद्रू का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मृत प्रेम के सुख न बने थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया, पर उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जाती। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तन को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहा शरीर में रक्त कहाँ, जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पलकर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंचभूतों में मिल चुके थे। केवल जहां तहां दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आधी आधी दीवारें खड़ी थी। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खुदती रही। न खाने की सुध थी, न पीने की, न कोई शंका थी, न भय। अंधेरा हो गया पर वह जो की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से ना निकलते, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह चली गई। दूसरे दिन वह बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी कि वह कभी दिन में न खोदती थी। दोपहर के बाद अपनी खांची खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर पहुंची, पर वह आज अकेली न थी। उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां सांझ तक कुआं खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी के निकाल फेंकते थे। तीसरे दिन 2 लड़के भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भरा दिया। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। सलाह हुई कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन खौंचा खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया, पर अभी तक बालकों के सिवा किसी को उसकी खबर न थी। एक दिन रात का एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खड़हर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेरा, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा और औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने यह गड्ढा खोदा है? बालिका ने कहा, हाँ। गड्ढा खोदकर क्या करेगी? यहाँ कुआं बनवाऊंगी।
कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे इतना और खोद लूँगी। गाँव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के न आए। बालिका दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वह फिर दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिए वहाँ बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वह अवकाश पाते ही वहाँ जा पहुंची। गांव के लोग प्राय श्रद्धालु होते। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें उस अनुराग को उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शारिक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वह ईंट थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से आ गई। 7 वर्ष की उम्र क्या होती, लेकिन 7 वर्ष की वह लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर एक दिन वह भी आया कि कुआं बंद गया, उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका जगत सोई। आज उसके हश्र की सीमा न थी। गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही बुढ़िया गोमती है। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।